ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट मुझे लाली कैरेक्टर जब मैंने किया था, लोगों ने देखी फिल्म, और जब मुझे रियलिटी में वो मिले, अरे तू तो ज़्यादा सुंदर लगता है, मूवीज में तो लगता नहीं। तो मेरे को समझ गया, मैं हंसूं, एक्सेप्ट करूं ये बात को, या बुरा फील करूं। दिल्ली वाला चलती है, क्या है ये, चलो देखते हैं। जितना मैंने काम किया उससे कहीं ज़्यादा मैंने मना किया, क्योंकि मतलब ऐसे नहीं कि कोई कोई घमंड वाली बात नहीं है, पर मैं हमेशा से बहुत चूजी रहा हूँ। मैं हूँ साथ में नहीं हूँ, वो रैंडम चंडीगढ़ में कहीं भी जा रहे होते हैं, वो स्पेशली रोक के मेरी कहानियां बताने लग जाते हैं रैंडम लोगों को। इम्तियाज अली सर ने देखी होगी फिल्म, उनको अरे तो मेरी फिल्म में ही है, मतलब ऑब्वियसली बातचीत होती थी जी हाँ। वो देख के, वो लकी देख के, उन्होंने जानबूझ के वो सीन्स जहाँ जहाँ मेरे हटा सकते थे हटाए, कि इसका करियर ना खराब हो। इतनी बड़ी अच्छी फिल्म करने के बाद ऐसा रोल कर रहा है। नमस्ते, मैं हूँ नेहा वर्मा, आज तक .in में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसे एक्टर है जिनकी बैक टू बैक 2 फिल्मों ने बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े हैं। वो फिल्में कौन सी है और वो एक्टर कौन है, कैमरा इधर करते हुए आप सब पहचान जाएंगे। मैं ये रहा। हेलो जी। ये है मनजोत सिंह। मनजोत की दो फिल्में जो रही हैं वो है फुकरे 2 और ड्रीम गर्ल 2। दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस किया है। फुकरे 3 हाँ, फुकरे 3 सॉरी। तो मनजोत, पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत सारी बधाई। कैसा लगता है जब फिल्म जो है वो करोड़ों की बिजनेस करती है और रिएक्शन जब मिलते हैं, तो एक एक्टर के तौर पे कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा लगता है यार। आई थिंक हर एक फिल्म की एक डेस्टिनी होती है। आपको नहीं पता फ्राइडे क्या होने वाला है जी। लोग एक्सेप्ट करेंगे आपकी फिल्म, आपका कैरेक्टर एक्सेप्ट करेंगे, पर जब इतना ज़्यादा प्यार मिलता है आपको, इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और ऐसा लगता है यार, इतने 1 साल 1.5 साल लगता है एक फिल्म को बनने में जी। और वहाँ वो मेहनत सारी जब सफल होती है, और जब आप वो सफलता देखते हो नंबर्स में तो मज़ा ही आ जाता है यार, वाह कि लोग प्यार दे रहे हैं। और जब शूट हम करते हैं, इवन जब हमने फुकरे 3 अभी शूट किए है, हमने सारे वेदर कंडीशंस में शूट किए, हमने 50 डिग्रीज में शूट किया है पन्ना में, एंड हमने मुंबई में शूट किया है, हमने अहमदाबाद में शूट किया है, हमने एक आइस फैक्ट्री में शूट किया था जहाँ पे एक्चुअली माइनस में था टेम्परेचर, तो वहाँ पे शूट किया। तो बहुत मज़ा आता है यार, फिर सारे दुख दर्द आप भूल जाते हो। जब आपको चोट लगी है, खून पसीना बहा है सब बराबर हो जाता है। तो बट एक एक्टर के तौर पे कितना वैलिडेट करता है नंबर गेम्स, और उसकी क्या उसकी करियर पे फर्क पड़ता है? अब वो पढ़ने लगा है, मुझे लगता है। मुझे अब चेंज हो गई है पूरी, मतलब जैसे जैसे आगे जनरेशन आ रही है और चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, सब कुछ चेंज हो रहा है। अब ऐसा लगता है कि 100 करोड़ तो चाहिए आपको हिट फिल्म देनी है तो 100 करोड़ होना ही चाहिए, बिल्कुल। एंड अब मुझे नहीं लगता लोग ऐसा हो गया कि एक्टर्स को देखने नहीं जाते कि नहीं ये अच्छा एक्टर है, नहीं। वही एक वर्ड ऑफ माउथ से ही चीज़ें चलती हैं कि नहीं यार, आप अच्छा ये फिल्म कैसी देखा है आप, अच्छा कैसी, अच्छा है, चलो ठीक है मैं भी जाता हूँ अगर अच्छी है तो ये सब वर्ड ऑफ माउथ है। आप जितना मर्जी प्रमोशन कर लो, जितना पैसा लगा, अगर ऑडियंस कनेक्ट हो गई फर्स्ट डे तो आपके वारे न्यारे, अगर नहीं हुई तो फिर वो ग्राफ नीचे जाता है जी। मंजूत, आपने एक लाली के जो किरदार को है जीवंत कर दिया था। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे बेशक, पर अगर मैं पर्सनल लेवल पे जानना चाहूँ, कोई ऐसा वियर्ड कॉम्प्लीमेंट या फिर ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपके के जहन में हमेशा भर के लिए रह गया, वो थोड़ा सा बता दें प्लीज। मतलब ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट मुझे लाली कैरेक्टर जब मैंने किया था, लोगों ने देखी फिल्म, और जब मुझे रियलिटी में वो मिले, अरे तू तो ज़्यादा सुंदर लगता है, मूवीज में तो लगता नहीं। तो मेरे को समझ गया, मैं हंसूं, एक्सेप्ट करूं ये बात को, या बुरा फील करूं कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं अच्छा नहीं लगता क्या। तो बट हाँ, उनके नहीं, मतलब वो तो चलो मैं बताता हूँ कि कैरेक्टर है, पूरा डिज़ाइन होता है, वो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी लुक क्या है, क्या कपड़े हैं, पर रियल लाइफ में तो आप अपने आप को हमेशा ही
कैरी करते हैं ऐसे कि नहीं अच्छा लगना चाहिए। तो आपका ये आरोप है कि फिल्मों में आपको सुंदर नहीं दिखा जाते, कम सुंदर दिखाते हैं। हाँ, असल जीवन में आप ज्यादा सुंदर हैं। मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, जो अभी तक इंडस्ट्री ने देखा नहीं है। सुंदरता। वो सुंदरता जब मैं दिखाऊंगा उसके लिए मैं भी थोड़ा और रेडी हो रहा हूँ कि एक ही बार धमाका करूँगा। म्हणजे अगर मैं आपकी करियर स्पैम की बात करूँ, देयर इज अ माइल्स टू गो, है ना, पर 15 साल हो गए इंडस्ट्री में। और एक दिल्ली का लड़का अपनी जमीन तलाशने की बात करें, है ना, अपना स्पेस बनाने की, डू यू रियली फील आपने वो जमीन तलाश ली है, आप एक स्टैब्लिश हो चुके हैं? सी ऑनेस्टली लोग बोलते हैं कि यू नो तो तेरा करियर सेट है, तो काम कर रहा है जैसा भी है, पर मुझे लगता है एज एन एक्टर या एज एन इंडिविजुअल आपको सेटिस्फैक्शन होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। जहाँ पे अगर आप हो गए हाँ भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ, आपकी ग्रोथ वहीं तक ही है, फिर स्टैग्नेट हो। हाँ, फिर आप उसके ऊपर के एफर्ट्स करोगे नहीं, बेशक आपकी किस्मत में हो पर आप एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हो, तो सेटिस्फैक्शन और फुल स्टॉप किसी भी चीज में नहीं लगना चाहिए। बेशक आप नहीं चल रहा बट एफर्ट्स करते रहो और मेहनत करते रहो, तो ऑटोमेटिकली कभी ना कभी कुछ ना कुछ भगवान ऊपर वाला उसने सबके लिए जब उसने पैदा किया है तो उसको पता है कि उसको किस बंदे को कब किस समय क्या देना है, तो वो जरूर मिलता है। बट मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं ना होना चाहता हूँ। एंड जर्नी की बात कर रहे थे, तो शुरुआत जो हुई वो बहुत ही वियर्ड तरीके से हुई। दिबाकर बैनर्जी ने आपको ओए लकी ओए के लिए चुना, फिर कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको रिजेक्ट कर दिया कि ये बंदा नहीं होगा फिल्म में। तो फिर उसके बाद ऐसे कैसे हुआ कि आपने उनको कन्विंस कर लिया और कास्टिंग डायरेक्टर कैसे मान गए? वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्लीज बताएं। नहीं बट मैं आई एम नो वन कि मैं किसी को कन्विंस कर पाऊँ, और कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड मेरे को तो एक तो आइडिया ही नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ। एंड और मुझे ये बात मुझे भी पता नहीं थी, मुझे बहुत टाइम बाद जाके पता चली है कि कास्टिंग डायरेक्टर नहीं चाहते थे, उनको लगा हो कि सूट नहीं करता रोल के लिए, क्योंकि हर सबका अलग विजन है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एंड आई अप्रिशिएट दैट, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं सबके डिसीजन की। एंड बट जब मैंने ऑडिशन दिया, मेरा फ्रेंड ऑडिशन देने जा रहा था, एंड मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहा है इतना तैयार होके, और इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा है फोन पे, तो उसने बोला मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ, एक फिल्म है ओए लकी लकी ओए। तो ये मुंबई से ऑडिशन देने जा रहे थे या दिल्ली से? दिल्ली, ओके। दिल्ली साकेत में ऑडिशन दिया था मैंने, आज भी याद है। एंड मैंने उससे बोला अरे मैं भी चलता हूँ ना, कहता हाँ चल चल चल। एंड हम गए वहाँ पे, उन्होंने बोला कि आप भी दे दो ऑडिशन। एंड मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही आया हूँ साथ में देखने के लिए। दिल्ली वाला चल होती है क्या है ये तो उन्होंने बोला नहीं दे दो कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने एक डायलॉग बोला और मैंने दे दिया, एंड हम घर आ गए। फिर मुझे आई थिंक आफ्टर अ वीक कॉल आया प्रोडक्शन से कि दिबाकर बैनर्जी सर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने गूगल किया पहले कि कौन है? नहीं पता था क्योंकि उनकी पहली फिल्म मैंने देखी थी खोसला का घोंसला। तो मैं बिल्कुल मुझे पता था। ऑब्वियसली जब ऑडिशन भी देने गया तो भी मेरे फ्रेंड ने बताया था कि वो डायरेक्टर है। तो मैंने कहा क्या बात है, तो मैं गया फिर मिलने। उन्होंने दोबारा ऑडिशन दिया मेरा, फिर जाके मैं सिलेक्ट हुआ और कहानी आगे बढ़ी। दोस्त से गाली पड़ी कि नहीं? जाहिर तौर पे मतलब वो गया था ऑडिशन देने के लिए और इस बंदे ने साथ चलने का वादा किया और वो से आगे निकल गया। उसका भी हुआ था सिलेक्शन, बट वो इतना मेजर रोल नहीं था। और वही कहते हैं ना किस्मत है, और डेस्टिनी में लिखा था मेरी कि मैं इस लाइन में आऊंगा। और बचपन में ना हमेशा से मैं अपनी मम्मी को बोलता था कि मम्मी मैं ना कुछ अलग करूंगा लाइफ में। आप लोगों ने मतलब ये बिजनेस ये वो मुझे नहीं लगता मेरे को इंटरेस्ट है। और मैं फर्स्ट सेकंड में था, कितने साल का हूँ आई डोंट नो, पर तब से मेरे माइंड में था यार कुछ अलग करना लाइफ में। और ये आप मान लो इंट्यूशन थी या मेरे को बिलीव था कि मैं कुछ करूँगा, मुझे नहीं आइडिया, पर वो था और वो पूरा होता हुआ देखा है मैंने और अभी भी देख रहा हूँ। तो ये आई थिंक वही ना, कोई भी आप चीज दिल से चाहो पूरी कायनात इसको तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो पर मेरा सवाल वही पैटका हुआ है, दोस्ती बरकरार है कि अरे मैंने इतने अच्छे से डॉज किया था फिर रह गया। पर हाँ जी मतलब दोस्ती है हमारी, बिल्कुल है।
नहीं, ये है ना एक 3 इडियट में, जब दोस्त पास हो जाए तो ठीक है, चलता है, बट अगर वो पास हो जाए और ये फेल हो जाए इकट्ठे तो वो मसला है शायद। तो वो बात हो रही थी इसीलिए। नहीं, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत अब मेरे मतलब मुझे नहीं पता अंदर का क्या है, बट हाँ फ्रेंडशिप तो है। ओके, टचवुड। एंड मंजू, वही बात करनी थी कि एक जो कैरेक्टर्स रहे हैं ये हमेशा आपके मतलब लीड के दोस्त के रूप में हमने आपको देखा है। तो आपका एक फैन बेस है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कब मंजूत को एक फिल्म का भार जो है ना उसके कंधे पर देखना चाहते हैं। तो ये क्या है, कॉन्शियसली आपने मतलब एक सेफ गेम करने प्लान किया है या फिर ऐसे ही रोल्स ऑफर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप मानेंगे नहीं, मैं जितना मैंने काम किया उससे कहीं ज्यादा मैंने मना किया है, क्योंकि मतलब ऐसे नहीं कि मतलब कोई घमंड वाली बात नहीं है, पर मैं हमेशा से बहुत चूजी रहा हूँ। एंड मुझे जो भी मैंने काम किया है, जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, स्टार्टिंग में तो नहीं समझ थी, धीरे धीरे जब समझ आने लगी मैं बहुत चूजी था कि। और जब मैं स्टार्टिंग में ओए लकी की थी, मैंने अपने मॉम डैड को बोला था प्लीज किसी को बताना मत। सोचो उस 16 साल की उम्र में मुझे इतनी समझ थी कि कल को नहीं आता फिल्म में, एडिट हो गया, कुछ हो गया या नहीं दिखा मैं, तो मेरे को बुरा लगेगा और लोग बोलेंगे तू तो झूठ बोल रहा था। और पंजाबीज में तो ऐसे फैमिलीज में होते हैं ना कि मेरा बच्चा आने वाला है, तो वो तो पहले जश्न मनाने लगते हैं। मेरे नाना जी तो आज भी रैंडम लोगों को पकड़ते हैं, अरे आपको पता है मेरा पोता कौन है? रैंडम, मैं हूँ साथ में नहीं हूँ, वो रैंडम चंडीगढ़ में कहीं भी जा रहे होते हैं, वो स्पेशली रोक के मेरी कहानियां बताने लग जाते हैं रैंडम लोगों को। वो इनोसेंस है उनका, इनोसेंस है, वो बहुत प्राउड फील करते। तो ये हमेशा से मेरे को था कि नहीं यार, आए तो प्रेजेंटेशन अच्छी हो, लोग तारीफ करो, मुझे सरप्राइज देने में मजा आता है हमेशा। तो इसलिए जो आपने बात कही, तो मेरे को लीड रोल्स भी ऑफर हुए हैं काफी, पर मुझे पता है कि बीइंग अ सरदार, ऊपर से कोई फैमिली बैकग्राउंड है, और अगर मैं अच्छे से प्रिपेयर होके नहीं आया तो फिर वो वहाँ पे फुल स्टॉप ही है, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना है। आप मतलब आप अगर आप नहीं कर रहे 50 लोग और करने के लिए, तो उस वजह से मुझे लगता है नहीं, जब वो सही टाइम मुझे लगेगा कि नहीं यार अब मैं लीड में आ पाऊँ, तब मिला, वो अलग बात है। और मैं उसके लिए भी रेडी हो रहा हूँ कि धीरे धीरे और मैच्योरिटी आए और एक समझ और बढ़े सिनेमा की। तो डर नहीं लगता, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है इंडस्ट्री में कि वो टाइप कास्ट कर देने वाली जो बात होती है हमेशा से, तो आपको लगता है कि मतलब टाइप कास्ट करने वाला मतलब हो जाएंगे आप? मैं तो ये मानता हूँ टाइप कास्ट होने के लिए भी कास्ट होना पड़ता है तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। मतलब अगर आपको काम मिल रहा है, आज मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं लोग इस चीज के लिए भी सपना देखते हैं कि हम इतना काम कर लें कि हमें इंटरव्यू दिया जाए, हमें लोग पहचाने, हमारी रियल साइड क्या है। तो ये भी बहुत लोग वेट करते हैं। पर मुझे मानना है कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं हमेशा से मुझे पता था कि मैं कुछ अलग करूँगा। मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि मैं ग्राफ टचवुड मेरा ऊपर ही जाएगा, बेशक धीरे धीरे जाए। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है कि मुझे एक रातों रात में मैं लाइफ चेंज कर लूँ अपनी। मेरी किस्मत में शायद मेहनत करके धीरे धीरे ऊपर जाना है, और मेरा ग्राफ यहीं से ऊपर ही आया अभी तक टचवुड। तो मैं वही करने के लिए रेडी हूँ, मैं खुशी खुशी करता हूँ। तो आपका एक डर था कि सीन कहीं डिलीट ना हो जाए, तो आपके साथ एक बार हो चुका है लव आजकल फिल्म में, राइट। तो वो क्या स्टोरी है? वो डिलीट हुआ नहीं था, मुझे याद है। तो मैंने ओए लकी की थी, उसके रिलीज होने से पहले मैंने दोबारा ऑडिशन दिया, तो मुझे लव आजकल मिल गई। तो मैं बहुत खुश था कि वाह क्या बात है, मतलब एक फिल्म आने वाली, एक और मिल गई मुझे। मतलब आई कुडंट बिलीव। तो उसके बाद मैं गया शूट पे, एंड वहाँ पे हो रहा था, चीजें हो रही थी सारी, एंड वहाँ जाके मुझे ना ऐसा लग रहा था कि यार कुछ डायलॉग्स नहीं है मेरे पास, मतलब कुछ है नहीं, कुछ वेटेज नहीं है, बस खड़ा ही हुआ हूँ मैं। तो आज मुझे समझ आता है मैं वहाँ पे बैकग्राउंड आर्टिस्ट था तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो इम्तियाज अली सर की फिल्म थी, एंड दिबाकर सर की फिल्म थी ओए लकी।
एंड ऑब्वियसली दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स तब तो ऑब्वियसली वो रिलीज होने वाली थी वो लक्की एंड वो शूट चल रहा था तो इम्तियाज अली सर ने देखी होगी फिल्म उनको अरे ये तो मेरी फिल्म में ही है मतलब ऑब्वियसली बातचीत होती थी जी हाँ। और बट मैंने नहीं बताया था कि मुझे खुद ही नहीं पता था कि क्या होना है फिल्म में मेरा। जब उन्होंने मेरा काम देखा ऑब्वियसली वो भी दंग रह गए कि बहुत अच्छा काम है। तो उसके बाद मुझे ऐसा बताया गया था किसी ने कि वो देख के वो लकी देख के उन्होंने जानबूझ के वो सीन्स जहाँ जहाँ मेरे हटा सकते थे हटाए कि इसका करियर ना खराब हो कि इतनी बड़ी अच्छी फिल्म करने के बाद ऐसा रोल कर रहा है। तो मेरे को बहुत सपोर्ट किया है इम्तियाज ने। हाँ तो वही मैं कहता हूँ जब आप ऑनेस्ट हो ना अपने काम को लेके आप किसी का बुरा नहीं कर रहे या आप दिल से साफ हो अच्छे तो लोग समझते हैं भगवान है तो आपके साथ अच्छा ही होता है हमेशा। जो रिजेक्शन की बात कर रहे हैं बीइंग एन आउटसाइडर बहुत करेज चाहिए होता है राइट। और अभी रिसेंटली आपने जिस फिल्म को रिजेक्ट किया है वो अभी बॉक्स ऑफिस पे मतलब नहीं मैंने रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने रिजेक्ट किया मेरे को। उन्होंने आपको रिजेक्ट किया मतलब उनका मतलब हाँ क्या हुआ था वो मेरे को बताइए कौन सी फिल्म है और क्या है खुद बताइए। वो एक मुझे अभी मेरे को ऑडिशन के लिए बोला गया था उस फिल्म का नाम है डंकी जो अभी आई है एंड जब मैंने ऑडिशन दिया उन्होंने ये बताया कि आप इस रोल के लिए काफी थोड़े अभी इनोसेंट हो थोड़े बच्चे हो अब हमें थोड़ी मैच्योर लुक चाहिए। तो बस ये एक रीजन था और ये नहीं कि मैं कोई नहीं होता मैं हमेशा से फैन रहा हूँ राजकुमार रानी सर का कि मेरे को कभी मौका मिले उनके साथ। जैसे मुझे पता भी चला था यार मुझे इसका ऑडिशन देना मैं बहुत ऐसे था यार नहीं यार अच्छा होना चाहिए पर अनफॉर्चुनेटली अभी शायद किस्मत में नहीं है अभी मेरा काम करना उनके साथ बट डेफिनेटली वन डे मैनिफेस्ट कीजिए हो जाएगा। यस मैं करता रहता हूँ। एंड मंजू एक आखिर के दो सवाल है कि एक जो प्रोजेक्शन रहा है हम जिस पे बात भी कर रहे थे कि एक पंजाबी जो कैरेक्टर रहता है वो हमेशा लाउड रहा है ना उसको बहुत एक कैरिकेचर प्रोजेक्ट किया जाता है। आप कितना अग्री करते हैं या कितना बदलाव आया है आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मैं भी बचपन में जब मैं स्कूल से आता था लंच करते हुए टीवी देखने की आदत है तो हम देखते थे कोई भी मूवीज आती थी तो उसमें मैं देखता था कि सरदारों को लाउड दिखाया जाता है और पीछे आएंगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक बल्ले बल्ले ये सब कलरफुल अतरंगी कपड़े पहने हुए हैं प्रिंटेड टर्बन्स हैं। तो मेरे को ना कभी भी उनको देख के हंसी नहीं आई आज तक नहीं आई मुझे। और जब मेरे को फिल्म मिली ओए लकी तो मेरी मॉम बहुत खुश थी डैड बहुत खुश थे। तो मॉम शूट पे जाने से पहले मॉम ने मुझे बिठाया कहती बेटा बस एक चीज का ध्यान रखना कि हमारी जो सिक्खी है उसका मजाक ना उड़े। पंजाबी में बोला होगा उन्होंने? नहीं मतलब हिंदी क्योंकि हिंदी में ही बात करते हैं हम ज्यादातर। तो उन्होंने बोला हमारी सिक्खी का मजाक ना उड़ना चाहिए तो ऐसे ना कुछ डायलॉग्स बोलना ऐसा कोई एक्शन ना करना जिससे मेरे को देखते हुए तुझे शर्म आए मैं नहीं वो। तो मैंने वो आज तक मुझे अच्छे से याद है वो बात एंड मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था कि नहीं मम्मी ने बोला तो मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखूंगा। तो मैंने कभी भी ऐसा कोई रोल नहीं किया जिसमें मैंने जानबूझ के हंसाने की कोशिश की हो। मैंने हमेशा सिचुएशनल कॉमेडी रोल फिल्म्स की हैं। अगर आप जैसे फुकरे में एक सीन है मेरी बाइक की टैंकी ले गया है कोई या कुछ भी तो मैं एज एन एक्टर मैं तो परेशान हो रहा हूँ ना यार मेरी कहाँ गई मेरी टैंकी मैं कैसे घर जाऊंगा बट लोग हंस रहे हैं तो मैं तो कलप रहा हूँ अंदर से यार मैं क्या करूँ। तो वो सिचुएशनल कॉमेडी है मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो वो फनी तब होती है जब आप टाइमिंग सही है आपकी और मुझे लगता है मेरी टाइमिंग अच्छी है इसलिए वो लैंड कर जाता है वो पंच। तो ये चीज़ हमेशा मैंने की है एंड और आने वाले टाइम में वो तो चलो बहुत अब तो आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं है कि ये चीज़ें आती हैं। अब तो बहुत चेंज हो गया है लोग बहुत अलग लेवल पे चला गया सिनेमा। सबको हर कोई समझता है कि नहीं यार अगर किसी को आप कास्ट करते हो तो एक उसको वेटेज दी जाए उसकी सेंसिटिविटी का मजाक ना उड़े या कुछ भी ना हो
उसके सेंटिमेंट हर्ट ना हो रिलीजन के। तो अब लोग बहुत चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि आजकल बहुत इजी है कि आपको कोई भी आपको Provoke कुछ कर भी कर दे। आजकल सोशल मीडिया मीडिया तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। एंड मंजू, टर्बन की बात करूं तो टर्बन आपने मतलब रखा है, पर एक एक्टर के तौर पे कई बार उसकी वजह से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या फिर शो, क्योंकि एक सर्टेन कैरेक्टर को एक सर्टेन लुक चाहिए होता है, तो कभी Correct. ऐसा रहा है कि टर्बन की वजह से रोल बहुत ज्यादा मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं? इस तरह की सिचुएशंस में गुजरे होंगे, क्योंकि आप एक सर्टेन एक वो रिलीजन है, आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही थी। हाँ जी, ऑब्वियसली काफी बार हुआ है कि मतलब आपको वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो सरदार नहीं है। तो बट मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट यही रहती है कि अगर हम लोग इस इंडस्ट्री में लोग सरदारों को एक सरदार कैरेक्टर ही देखते हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि हम जो सरदार कम्युनिटी है, हमारे यहाँ भी डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल, सरदार सोल्जर्स हैं, हर लॉयर्स हैं, हर फील्ड में और तो हमें भी रोमांस करना आता है, हमारे भी बच्चे होते हैं, हमें भी पता है कैसे होता है सब। तो हमें बट फिर सिर्फ उसी चीज में क्यों दिखाया जाता है जी? हमें नॉर्मलाइज होना चाहिए। बिल्कुल। वो जो परसेप्शन में ना सरदार फनी चीज है, वो नॉर्मलाइज नहीं, काफी टाइम पहले तो नहीं था, अब धीरे धीरे हो रहा है। नॉर्मलाइज होना है कि ऐसा सोच ही नहीं होना चाहिए। एक इंसान है, एक्टर अच्छा है, कैसी लुक है क्या नहीं है, अगर बहुत ही कुछ अलग ही कैरेक्टर है वो अलग बात है, पर हर कैरेक्टर कोई भी कर सकता है, मतलब अगर वो सूट करता है उस पर तो करना भी चाहिए, और लोगों को ऐसे सोचना भी चाहिए कि नहीं यार ये सोच सकते हैं सरदार है तो क्या हुआ, कॉलेज में है, सरदार होते हैं कॉलेज में, तो मतलब क्या है। तो रिजेक्शंस या फिर सिलेक्शन उस तरीके, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो उस पे हुआ कभी? हाँ, मेरे को मूवीज में तो चलो ऑफर ही वो आता है आपको, क्योंकि जो करना होता है। पर मेरे को एक बार ये हुआ था मेरे साथ कि एक एजेंसी से मैंने बात की थी कि आप मुझे अगर मैनेज करो तो, बहुत इनिशियली तो उन्होंने मुझे बोला था कि यार आप सरदार हो तो हमारे लिए ना बहुत मुश्किल है आपके लिए काम ढूंढना, तो आपको नहीं कर पाएंगे मैनेज। तो मुझे बहुत थोड़ा सा हिट हुआ था वो बात, पर कोई नहीं ऐसा। और देखो, और एक पार्टी में कई साल बाद एक पार्टी में वही ओनर मुझे मिला उस एजेंसी का, एंड ही वाज लाइक यार तू ऑफिस आना, साथ में कुछ करते हैं। मैंने ऐसे देखा, मैं हंसा, कबूल गए तुम। चीयर्स। तो ये थे मंजोत, और इन्होंने अपनी बातें कही, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे इनके लाइफ में। और अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? मतलब आखिरी सवाल जो एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में हमने पूछना है कि आगे क्या कर रहे हैं, हम कैसे देखेंगे और किस रूप में देखेंगे मंजोत को? अभी अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा, आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे अलग रोल है, एंड इट्स कॉल्ड वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, एक फिल्म है, एंड काफी वाइल्ड नाम है। हाँ, वो लव फिल्म्स की है। ओके, वाओ, अमेजिंग। उनका प्रोडक्शन की फिल्म है, एंड आई थिंक अप्रैल मई तक वो आ जानी चाहिए, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस रोल के लिए, क्योंकि लोगों ने मुझे उस रूप में नहीं देखा कभी, एंड मैं चाहता हूँ वो फिल्म रिलीज हो, इंडस्ट्री देखे, लोग देखे, और लोगों का परसेप्शन चेंज हो, नहीं यार ये बंदा और भी कुछ कर सकता है, सिर्फ कॉमेडी नहीं। वाह! तो मंजोत, थैंक यू सो मच आज तक .in में आने के लिए और अपना वक्त देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच। चलिए।